मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा। क्यों डरना, किस लिए डरना? शिव पर भरोसा करो और जन्म लो। शंकर पर भरोसा कर कर बच्चे ने जन्म लिया, काल कहीं मुझे ग्रास ना कर जाए तो भय लगा, काल कहीं ग्रास ना कर जाए तो भय लगा, और उस बच्चे का नाम उसके पिताजी ने कालभीति रख दिया। क्या नाम रखा है? कालभीति। नाम रख दिया कालभीति। धीरे धीरे बच्चा बड़ा हो गया, तीर्थ की यात्रा के लिए निकल गया। तीर्थ यात्रा कर कर आया तो एक बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठ गया। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर उसने भगवान शंकर के एक शिवलिंग का निर्माण कर कर उसकी पूजन करना प्रारंभ कर दिया। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठा। शिव की आराधना करना, शंकर की आराधना में डूबा। और शंभु शरने पड़ी, मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन। भगवान शंकर की कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है, पूरी पृथ्वी पर 20,600 पवित्र नदियां हैं। पूरे संसार में भारत की भूमि पर, पूरी पृथ्वी पर 20,600 पवित्र नदियां हैं। आप में से कितनी माताएं बैठी हैं, कितने भाई बैठे हैं, कितनी जीजियां, कितने जीजा, कितने बेटियां, कितने बेटे बैठे हैं जिन्होंने 20,600 पवित्र नदी का स्नान करा? 20,600 नदी का स्नान जिसने करा, किसी ने करा? नहीं। कोई हमसे पूछे तो हम भी मना कर दे। अजब। पूरी पृथ्वी पर 20,600 पवित्र नदियां हैं। 20,600 पवित्र नदी होने पर हमने, आपने अगर स्नान भी करा होगा तो 5 नदी, 10 नदी, 15 नदी, 20 नदी, 25 नदी, 50 नदी, इतनी नदियों का स्नान करा होगा। पर 20,600 पवित्र नदियों का स्नान हम नहीं करे होंगे। और हो सकता है फरीदाबाद की जीजियों ने कर लिया हो तो बात दूसरी। 20,600 पवित्र नदियों का स्नान ना हमने करा ना आपने करा। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, शिव तत्व कहता है, शंकर भगवान की कथा कहती है, स्कंद पुराण कहती है कि 20,600 नदियों का स्नान अगर संसार के लोग एक साथ ना कर पाए तो किसी बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर उस बेलपत्री को जल समर्पित कर कर उसी के जल का सींचन अगर अपने मस्तक पर कर लेता है तो 20,600 नदियों के पवित्र स्नान का फल उसको तुरंत प्राप्त हो जाए। तुरंत। अब कोई हमसे पूछे कि तुमने 20,600 नदियों का स्नान करा है, तो हम कह देंगे हाँ हमने करा है। और आप में भी कई जीजियां बैठी हैं, कई जीजा बैठे हैं जो बेलपत्री के पेड़ के नीचे जल चढ़ाने गए होंगे। बोलो बोलो कौन कौन गया है, जरा गए हो ना? तो अब तुमसे कोई कहे ना कि तुमने 20,600 नदियां हैं भारत की भूमि पर, 20,600 पवित्र नदियां हैं भारत की भूमि पर, तुमने उसमें स्नान करा, तो बिल्कुल छाती ठोक कर कहना हाँ हमने 20,600 नदियों का स्नान करा है। कब करा? तो कहना बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जल चढ़ाया, उसी जल को अपने ऊपर छींट लिया, मतलब 20,600 नदियों का स्नान हमारा उसी पल उसी घड़ हो गया, उसी घड़ी हो गया। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे एक लोटा जल समर्पित कर कर उस जल का मात्र सींचन कर लेने पर, उस जल का मात्र छींटा लेने पर
20,600 पवित्र नदियों के जल का फल मिल जाता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर भगवान पर चढ़ाए गए जल का जरा सा भाग जब हम आचमन करते हैं या अपने शरीर पर छींटते हैं या अपने घर पर दुकान पर छींटते हैं तो 20,600 तो पवित्र नदी और उतने ही सरोवर, उतनी ही बावड़ी, उतने ही कुंड, जितने नदियां हैं उतने ही कुंड हैं। 20,600 कुंड, 20,600 बावड़ी, 20,600 तालाब, 20,600 पोखर, ऐसे ना जाने कितने पवित्र पवित्र कुंड, ना जाने कितने कितनी बावड़ियां, ना जाने कितने कितने सरोवर, ना जाने कितने कितनी नदियां। शिव महापुराण की कथा कहती है, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे चढ़ाए गए जल का छींचन करने से 20,600 नदियों के स्नान का फल मिल जाता है और शंकर भगवान पर चढ़ाए हुए जल का आचमन करने से या अपने ऊपर छींट लेने से, घर पर छींट लेने से सारे पृथ्वी के जितने कुंड, बावड़ी और नदियां हैं सबके फल हमें उसी क्षण प्राप्त हो जाते हैं, उसी क्षण प्राप्त हो, उसी पल प्राप्त हो। इसीलिए कहते हैं सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे भोलेनाथ प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे भोलेनाथ प्रणाम आपके चरणों। सारे तीर्थ, सारे पुण्य मेरे शंकर के पास है। 33 कोटि देवता शिव के पास। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे काली भीति बैठ गए, काल भीति बैठे बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर तप साधना करी। इतना तप किया कि शंकर भगवान को लगा कि छोटा सा बालक है, मर जाएगा। शंकर जी पानी का लोटा लेकर आ गए, जल का पात्र लेकर आ गए। आपको पहले भी कथा में कहा, आज फिर कहते हैं, तुम ये मत सोचना कि एक लोटा जल तुम शंकर भगवान को चढ़ा रहे हो। ये सोचना कि तुम्हारा एक लोटा जल तुम्हारा बदल देगा कल। ये निश्चित है कि जल चढ़ाते रहोगे तो तुम्हारा कल बदल जाएगा। ये पक्का। एक पत्र है की बातें चल रही हैं, अपनी अपनी बातें हैं, अपने अपने हिसाब से चल रही। लक्ष्मी जी ने एक बार भगवान नारायण से पूछ लिया कि प्रभु आपसे मुझे इतना सा पूछना है कि संसार में जन्म लेने वाला जलचर, थलचर, वायुचर, ये पृथ्वी पर जो जीव जन्म लेते हैं, मनुष्य जन्म लेते हैं, चींटी, झिंगुर, कीड़ा मकोड़ा, जीव जंतु, पशु पक्षी इतने जन्म लेते हैं, इनका पेट भरने की जवाबदारी किसकी है? इनका पेट कौन भरेगा? भगवान नारायण ने बड़े मुस्कुराकर ब्रह्मा जी को साक्षी रखकर कहा कि सुनो, जो प्रश्न तुम मुझसे कर रही हो वही ब्रह्माणी ने ब्रह्मा जी से करा है और वही प्रश्न लक्ष्मी जी तुमने मुझसे करा। सुनो लक्ष्मी, मैं बैकुंठ का निवासी हूं, स्वर्ग मेरे हिस्से का है। मैं स्वर्ग में रहता हूं, बैकुंठ में रहता हूं, गौलोक धाम में रहता हूं। ये पवित्र भूमि मेरी है, यहां जो आएगा उसका भरण पोषण मैं करूंगा। ब्रह्मलोक में जो गया वो ब्रह्मा जी भरण पोषण करेंगे। इंद्रलोक का गया, इंद्र जी जाने। मृत्युलोक, पृथ्वी किसका है? मृत्युलोक का देव कौन है? देव अधिदेव महादेव। भगवान नारायण ने लक्ष्मी जी से कहा कि पृथ्वी का जो स्वामी है भगवान शंकर, पृथ्वी पर मृत्युलोक में विश्वनाथ कहलाते। सबका भरण पोषण करना, सबका भोजन की व्यवस्था करना, जीव जंतु 84 लाख जो योनियां हैं, इन योनियों के भोजन की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, इनको सारी व्यवस्था देना ये भगवान शंकर का काम, शिव जी का काम।
सबका पेट भरते हैं। हाँ, इसीलिए तो भगवान नारायण ने कहा कि वो सबका पेट भरते हैं, विश्व का भरण पोषण करते हैं, इसलिए उनका नाम विश्व, जम के बोलो जरा, जम के, विश्व। बोल विश्वनाथ भगवान की, बोल कुबेरेश्वर महादेव की। वो जगत का पेट भरते हैं, इसलिए उनका नाम विश्वनाथ। अब ब्रह्माणी, लक्ष्मी और पार्वती तीनों एक जगह पर एकत्रित हो गई। तीनों ने इकट्ठी, तीनों एक जगह पर आ गए और तीनों एक जगह पर एकत्रित होकर तीनों ने विचार किया। तीनों अपने मन में सोचने लगी, विचार करने लगी। शंकर भगवान नेत्र बंद करके बैठे रहते हैं, शिव जी अपनी आंखें बंद कर कर बैठे रहते हैं, तो फिर विश्व का भरण पोषण कैसे होता? फिर ये विश्व का भरण पोषण कैसे होगा? फिर इस विश्व का भरण पोषण कौन करेगा? कैसे हो सकता है? कौन कर सकता है? लक्ष्मी जी, ब्रह्माणी और पार्वती तीनों ने मिलकर एक विचार करा कि अब हमें एक बार विचार करते हैं कि शिव जी की एक छोटी सी परीक्षा करते हैं कि आखिर ये पेट कैसे भर देते हैं, सबका भरण पोषण कैसे कर देते हैं। वो कहते हैं ना, कोई रहे ना नाथ सबका है विश्वनाथ शंभु प्यारा, झोली भरता है डमरुआ। कोई रहे ना नाथ सबका है विश्वनाथ शंभु प्यारा, झोली भरता है डमरुआ, झोली भरता है डमरुआ। तीनों ने विचार करा, एक छोटी सी लीला करें। तीनों ने 4 चींटी पकड़ी, पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती ने, ब्रह्माणी ने 4 चींटियां पकड़ी। 4 चींटी को पकड़कर एक डब्बी में बंद कर दिया। चारों चींटी को एक डब्बी में बंद करा और रख दिया। लक्ष्मी जी भगवान नारायण को भोजन कराने लगी, ब्रह्माणी ब्रह्मा जी को भोजन कराने लगी, पार्वती जी शिव जी को भोजन कराने। भगवान नारायण ने जैसे ही रोटी का एक ग्रास मेरे नारायण ने तोड़कर भोजन करने के लिए मुख में लिया, तो लक्ष्मी जी ने आवाज लगाकर कहा, प्रभु तुम भोजन कर रहे हो? 4 भक्त भूखे हैं पृथ्वी पर और तुम भोजन कर रहे हो? ब्रह्माणी ने ब्रह्मा जी से कहा कि 4 भक्त भूखे हैं और ब्रह्मा जी तुम भोजन कर रहे हो। आप तो कहते हो कि जगत के सब भोजन कर लेते हैं तब आप भोजन करते हो और आप भोजन कर रहे हो। नारायण ने मन में सोचा कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि पृथ्वी पर कोई भूखा रह जाए, हो ही नहीं सकता। तुरंत लक्ष्मी जी बोली, मुझे मालूम है 4 भक्त भूखे हैं। ब्रह्माणी कहती है ब्रह्मा जी से, मुझे मालूम है 4 भक्त भूखे हैं, चलो। भगवान नारायण उठे, लक्ष्मी जी को साथ लिया, ब्रह्मा जी उठे, ब्रह्माणी को साथ लिया। जरा शंकर जी से पूछते हैं कि पृथ्वी पर व्यक्ति भूखा क्यों है? वैसे तो शंकर भगवान किसी को भूखा रख नहीं सकते क्योंकि उनका नाम विश्वनाथ है। चलो, ब्रह्मा जी आए, भगवान विष्णु आए, अलख लगाई, हर हर महादेव। शंकर जी का ध्यान गया, शिव जी भोजन कर रहे थे और भगवान शंकर
आकड़िया की रोटी बनाई, काकड़िया की साग, पर से माता पार्वती जी पावे भोलानाथ मन शिव रटोरे, और छोड़ दो कपट मन शिव रटोरे। पार्वती जी ने आकड़े की रोटी बनाई, काकड़िया की सब्जी बनाई, और भगवान शंकर उसको चूर कर खा रहे थे, आराम से बैठकर खा रहे थे। इतने में नारायण ब्रह्मा जी आ गए, और भगवान ब्रह्मा नारायण जैसे आए तो शंकर भगवान ने कहा नारायण से, प्रभु आज आप यहाँ ले आकड़िया की रोटी काकड़िया के साथ। इतने में तो भगवान नारायण बोले हम तो खा लेंगे, परंतु हमने सुना है कि 4 भक्त भूखे हैं पृथ्वी पर। शिव जी कहते हैं तुम तो खाओ, तुम खाओ। इतने में ब्रह्मा जी बोले प्रभु 4 भक्त पृथ्वी पर भूखे, और पूरी सृष्टि का भार, पूरी पृथ्वी का भरण पोषण करने का भार, सबका पेट भरने की जवाबदारी आपकी है, क्योंकि आप विश्वनाथ हो।